ये जो कुछ हुआ है, जो अभी उधर टेंशन चल रही है और जो अभी हमास ने हमला किया जिसके जवाब में आगे इजराइल भी अब कर रहा है, ये कोई अभी से तो नहीं चल रहा ना। ये 1948 से ये मामला चल रहा है, बल्कि उससे पहले 1913 से चल रहा है कि जब एक यहूदी रियासत बनाने का प्लान किया गया था बरतानिया की तरफ से, तो तब से चल रहा है। और फिर यह है कि एक स्टेज पे आके उनकी जंगें भी हुई, फिर एक स्टेज पे आके ओस्लो मुआहदा भी हुआ, ओस्लो कार्ड जिसको हम कहते हैं, यानी कि नॉर्वे में हुआ, और उसमें टू स्टेट का सलूशन आया कि दो रियासतें बनेंगी। अब क्या इजराइल उसको वो अपना हिस्सा दे रहा है जो कि फ़लस्तीन का बनता है? वो नहीं दे रहा। इजराइल ने हमारे लिए ये एक इशू है कि हम फ़लस्तीन उसको इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन उस ओस्लो कार्ड के नतीजे में जो फ़लस्तीन है, जो उसकी एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उन्होंने इजराइल को तस्लीम भी किया। इजराइल उनके साथ दिन ब दिन वही ज़्यादती कर रहा है उनके साथ। उनको दो हिस्से दिए हुए हैं, एक वो वेस्ट बैंक का दिया हुआ है, मगरबी किनारा जिसको कहते हैं, और एक ये गज़ा की पट्टी है। फिर इनकी आपस में कोई लड़ाई हुई, कोई इलेक्शन हुए जिसमें हमास को बर्तरी हासिल थी, उसमें लड़ाई हुई, और जो एक हिस्सा है वेस्ट बैंक का वो उनके पास रह गया, फतह के पास रह गया, और इनके पास जो है ये आ गया। अब अगर आप गज़ा की सूरत हाल देखें तो 2008 से ये उस टाइम से यानी कि ये कटा हुआ है, और उसमें यानी कि जो लोग रहते हैं गज़ा में वो इंटरनेशनल असिस्टेंस पर चल रहे हैं। अगर उधर बैनुल-अक़वामी इमदाद बंद हो जाए तो लोग भूखे मर जाएंगे, और उधर 80% लोग जो हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इस तरह की सिचुएशन है, और इसमें हमास जो है उसके पास मसल पावर है, उन्होंने एक मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया हुआ है और शुरू से किया हुआ है। अब ज़रा सिनेरियो देखें कि जिसमें उन्होंने अटैक किया है कि यूएई जो है वो ऑलरेडी उनको एक्सेप्ट कर चुका है, रिकग्नाइज़ कर चुका है। आगे बहरीन वाले जो हैं उन्होंने भी रिकग्नाइज़ किया, बाकी ममालिक जो है वो भी लाइन में लगे हुए थे, और उनके लिए जो सबसे बड़ी एक बमशेल थी वो ये थी कि सऊदी अरब भी रिकग्नाइज़ कर रहा है। अब ये सारा काम करने के नतीजे में जो फ़लस्तीन है या फ़लस्तीन के लोग हैं वो दुनिया में भी अपने आप को इररेलेवेंट फील कर रहे थे कि अगर ये मामला भी हो जाता है तो हमारा तो केस लड़ने वाला कोई नहीं है। कि जिन्होंने ये बात करनी थी या जिनका आज तक एहतजाज इस शक्ल में बरकरार था कि हम उस वक्त तक इनको सफारती तौर पर ताल्लुक इनसे कायम नहीं करेंगे, इसको रियासत तस्लीम नहीं करेंगे, कि जब तक ये टू स्टेट सलूशन पर नहीं जाते, तो वो भी जब उनको तस्लीम कर रहे हैं तो उसके बाद हम तो बिल्कुल जो है फारग हो गए हैं। अब बाकी बात आई हमास की कि हमास पे कंट्रोल किसका चलता है। अगर आपने इसका को हल तलाश करना है तो ऑब्वियसली जो लड़ाई में फ्रीक हैं उन पर किसी का को असर रसूख होना चाहिए। हमास जो है, हमास की मिस्र के साथ भी प्रॉब्लम है। वो मिस्र वाली जो गवर्नमेंट है वो समझते हैं कि ये जो ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये उनकी एक ऑफशूट है, वो उनके हम ख्याल हैं, लिहाजा जो गवर्नमेंट है उसके साथ उनके अच्छे मरासम नहीं है। सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब भी उनको एक अपने लिए थ्रेट समझता है। एक जो कंट्री जिसके साथ उनका कोई थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा जो भी ताल्लुक़ बनता है वो ईरान के साथ बनता है। और दूसरी तरफ जो इजराइल है, देखें फ़र्क ये है कि इस टाइम हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनली, यानी यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने, और जो हिजबुल्लाह है उनको भी डिक्लेयर किया हुआ है जो लबनान से है मिलिटेंट। लेकिन इजराइल जो है वो रियासत तो है, लेकिन वो टेररिज्म में इन्वॉल्व होती है। अभी भी उन्होंने फास्फोरस का इस्तेमाल किया अटैक्स में, कि जो कि मना है, जो कि एक वार क्राइम में आता है। इन्होंने 2008 में भी किया था, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो उनका सरबराह है इस टाइम, वो सबसे ज़्यादा जो इजराइल को खतरा है वो हमास से कम है, और इस टाइम जो बेंजामिन नेतन्याहू है उससे उनको ज़्यादा खतरा है। इस टाइम इजराइल के अंदर इतनी तकसीम है कि उनके जो फौजी हैं वो भी खुलकर सामने आ गए, और इस चीज़ को हमास ने एक्सप्लॉइट भी किया है कि इजराइल बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। और दूसरा जो कि एक इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने जा रहे थे उन्होंने अटैक कर दिया है। अब इस सूरत हाल में मुझे तो ये ज़्यादा लगता है कि सुलह यही होनी है कि जो ताकतवर होगा उसके साथ जो लोग मिल जाएंगे, दूसरे को दबा लेंगे, यही सुलह होगी। अदरवाइज सुलह तो ये होनी चाहिए कि अगर आप दोनों साइड के मसाइल को एड्रेस करें, वो होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे।